हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएससी एस्पिरेंट IQ पर। तो दोस्तों, अभी करंट पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जिसमें 6 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं और आज हमारा 7वां प्रैक्टिस सेट होगा, जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग है। सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है। तो आप लोग जुड़ जाइए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बिना देरी की शुरुआत करेंगे हम लोग, और हिंदी से हमारा शुरुआत होगा। पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे, किस क्रमांक में सही वाक्य है। किस क्रमांक में सही वाक्य है, तो पहला प्रश्न होगा हमारा और उसका आंसर होगा वह शायद कल गाड़ी से आए। ऑप्शन नंबर 2, वह शायद कल गाड़ी से आए। दूसरा प्रश्न देखेंगे, किस क्रमांक में शब्द का सही संधि विच्छेद है। तो किसका सही संधि विच्छेद है, तो अनविच्छा का जो है अनु प्लस इच्छा, अनविच्छा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही है। तीसरा प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, तो पुष्प। ऑप्शन नंबर 1 पुष्प। बाकी जो है बेमान, तीखा और चिकना सारा विशेषण है, पुष्प विशेषण नहीं है। जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। चौथा प्रश्न देखेंगे, प्यासा का तत्सम रूप है। प्यासा का तत्सम रूप है, तो 4 का हो जाएगा पिपासा। ऑप्शन नंबर 2 पिपासा हो जाएगा। चलिए पांचवा प्रश्न देखेंगे, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो अनुसरण, हर्षुकार हो जाएगा अनु में, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। और मूर्धन 9 है, देख लीजिए, ध्यान रखिएगा, पूछा भी जा सकता है। चलिए छठा प्रश्न देखेंगे, मानव का सही विलोम शब्द चुनिए। मानव का सही विलोम शब्द चुनिए, सबको पता होगा, दानव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 दानव। सातवां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित अंग्रेजी वाक्य का हिंदी में अनुवाद करें। तो ट्रांसलेट करना है हिंदी में, कम ऑन डोंट टेक माई वर्ड फॉर इट। तो इसका हिंदी जो हो जाएगा, चलो मेरी बात का बुरा मत मानो। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आठवां प्रश्न देखेंगे, जो सब कुछ जानता है वह है। इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया एग्जाम्स में। जो सब कुछ जानता है वह है, तो सर्वज्ञ। ऑप्शन नंबर 2 सर्वज्ञ, सभी कुछ जानता है, सर्वज्ञ। नवा प्रश्न देखेंगे, लगभग जय हिंद शुक्ल जी की रचना है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं पहले। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा हमारा 9 का ऑप्शन नंबर 1 काव्य संग्रह। ऑप्शन नंबर 1 काव्य संग्रह। 10वां प्रश्न देखेंगे, पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है। पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर 2 नृत्य कला से। चलिए 11वां प्रश्न देखेंगे, उत्तर भारत से नागरिक लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 8वीं सदी से। ऑप्शन नंबर 1 8वीं सदी। 12वां प्रश्न हो जाएगा हमारा अंग्रेजी से। 12वां प्रश्न देखते हैं, चूज द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन बोल रहा है देने के लिए, फिल इन द ब्लैंक्स में। तो द इंडियंस फाउट डैश द इंग्लिश डैश फ्रीडम। तो इसमें फिट करते हैं, चलिए, द इंडियंस फाउट विथ द इंग्लिश फॉर फ्रीडम। ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। 13वां प्रश्न देखेंगे, फाइंड आउट द इनकरेक्ट पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। कौन सा इनकरेक्ट इनमें से वो चुनना है। तो डायरेक्ट इसको चुन लेते हैं हम लोग। तो वेन एवर इज द मैटर, ऑप्शन नंबर 1 भी एरर है, ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा। 14वां प्रश्न देखेंगे, नीचे दिए गए प्रश्न में हिंदी वाक्य का सही अंग्रेजी रूपांतर चुनें। तो मैं उसकी व्यक्तिगत बातों में क्यों दखल दूं। इसका ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। तो ट्रांसलेशन पूछता ही है बिहार पुलिस में, आप लोग को करना ही होगा। ट्रांसलेशन करके जाइएगा आप लोग, तो 1 या 2 नंबर तो वहाँ से निश्चित हो ही जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, वाई शुड आई प्रे इन टू हिज प्राइवेट अफेयर्स। प्रे है, प्रे into his private affairs. Find the antonym for hope. तो इसका उल्टा कर रहा, आशा। होप मैंने आशा होता है, उसका उल्टा बोल रहा है, तो इसका हो जाएगा डिस्पेयर। ऑप्शन नंबर 3 डिस्पेयर। चलिए 16वां प्रश्न देखेंगे हम लोग, फाइंड द सिनोनिम ऑफ ऑब्जेक्ट। फाइंड द सिनोनिम, समानार्थी बोल रहा है ऑब्जेक्ट का। तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 डिसअप्रूव। ऑप्शन नंबर 4 डिसअप्रूव।
17वां प्रश्न देखेंगे, चूज द ऑप्शन दैट डिस्क्राइब्स द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग आइटम एंड फ्रेज। आइटम फ्रेज का बोल रहा है मीनिंग बताने के लिए, टू लूज वंस बियरिंग्स, तो इसका हो जाएगा टू बी अनसर्टेन ऑफ वंस पोजीशन, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए 18वां प्रश्न देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक विथ अप्रोप्रिएट गिवन ऑप्शन, डैश बुक यू वांट इज नॉट विथ मी, तो 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, द बुक यू वांट इज नॉट विथ मी, फिर इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए 19वां प्रश्न देखेंगे, व्हाट इज ट्रू अबाउट नर्सिसस, 19 का हो जाएगा बोथ, यानी इट इज़ द नेम ऑफ ए ग्रीक कैरेक्टर, इट इज़ वर्ड इन द इंग्लिश डिक्शनरी, बोथ हो जाएगा, ए एंड बी दोनों हो जाएगा। चलिए 20वां प्रश्न देखेंगे, डज इंडियन फिल्म्स हैव ए डिसेंटिव स्टाइल अकॉर्डिंग टू सत्यजीत रे, तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, देयर इज नो डिस्टिंक्टिव स्टाइल। चलिए सामाजिक विज्ञान से आ जाता है, मृदा के कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने की को क्या कहते हैं, यह क्वेश्चन भी आया हुआ है, ऑप्शन नंबर 4 वनीकरण। चलिए 22वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य का भाग नहीं था, अशोक के साम्राज्य का भाग नहीं था, तो 22 का हो जाएगा मद्रास, ऑप्शन नंबर 3 मद्रास। 23वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस लड़ाई में नेपोलियन फ्रांस की अंतिम हार हुई, तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ट्राफलगर की लड़ाई, ट्राफलगर की लड़ाई, ऑप्शन नंबर 1। चलिए 24वां प्रश्न देखेंगे, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जनसांख्यिकी। 25वां प्रश्न देखेंगे, जुरासिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षीय फॉसिल कहाँ पाया गया, तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 छत्तीसगढ़ में। चलिए 26वां प्रश्न देखेंगे, बांग्लादेश के राष्ट्रीय प्रतीक को कब अपनाया गया था, बांग्लादेश के राष्ट्रीय प्रतीक को कब अपनाया गया था, तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 1971 में। चलिए 27 देखते हैं, उपराष्ट्रपति इम्पोर्टेंट है, किसका सदस्य होता है ये पूछ रहा है, तो ये जो है सांसद यानी संसद सदस्य नहीं होता है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 28 देखेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था, तो इसका हो जाएगा साइमन कमीशन, ऑप्शन नंबर 1 साइमन कमीशन। 29वां प्रश्न देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा है, तो 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी, ऑप्शन नंबर 1। 30वां प्रश्न देखेंगे, वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में स्थापना किसने की थी, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा, इसका हो जाएगा चंपाकरमन पिल्ले, ऑप्शन नंबर 4। चलिए 31वां प्रश्न देखेंगे, 31 देखेंगे हम लोग, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी, कई बार पूछा गया है, आप लोग खुद भी देखे होंगे, तो 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 रजिया सुल्तान, ऑप्शन नंबर 3। 32वां प्रश्न देखेंगे, भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या बढ़ाने के लिए स्थापित किए गए थे, तो 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विदेशी निवेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, जब सूर्य डैश के ऊपर होता है तब सूर्य संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात समान होते हैं, तो कहाँ पर, तो 33 का हो जाएगा भूमध्य रेखा, ऑप्शन नंबर 3 भूमध्य रेखा पर। 34 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया था, तो बलिया में, ऑप्शन नंबर 4 बलिया में। 35 का देखेंगे, सागासो समुद्र किस महासागर में स्थित है, तो 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अटलांटिक महासागर। चलिए 36 देखेंगे, जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 राज्यपाल। 37 देखेंगे, पूना समझौता किसके बीच हुआ था, पूना समझौता किसके बीच हुआ था,
इम्पोर्टेंट है। 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 गांधी और अंबेडकर। यह रेलवे के एग्ज़ाम में भी आया हुआ था, एक बार हम खुद एग्ज़ाम दिए थे तो गांधी और अंबेडकर पूछा था पुणे समझौता का। चलिए 38 देखेंगे। प्रथम विश्व युद्ध में जापान किसकी ओर से लड़ा? किसकी ओर से लड़ा? 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जर्मनी के खिलाफ यूनाइटेड किंगडम के साथ। 39 देखेंगे। श्रीलंका में डच और पुर्तगाल उपनिवेशवादियों के वंशजों को क्या कहा जाता है? तो 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बरघेर। 40वां प्रश्न देखेंगे। राजनीतिक और नीतियों से व्युत्पन्न शब्द इंद्रधनुषी गठबंधन शब्द किसने दिया? तो 40 का हो जाएगा बराक ओबामा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए 41वां प्रश्न देखेंगे। वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है कौन सी है? तो आयन मंडल, ऑप्शन नंबर 1 आयन मंडल। 42 देखेंगे। मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? तो 42 का हो जाएगा संसद, ऑप्शन नंबर 2। 43 देखेंगे। कुरु महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? स्टार मार्क कर लीजिए। 43 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इंद्रप्रस्थ, ऑप्शन नंबर 2 इंद्रप्रस्थ। 44 देखेंगे। सिंधु घाटी में खुदाई किए गए निम्न अवशेषों में से कौन सा अवशेष वाणिज्यिक और आर्थिक विकास को निर्देशित करता है? तो 44 का हो जाएगा मोहरे, ऑप्शन नंबर 2 मोहरे। 45 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक परंपरा के साहित्य का उदाहरण नहीं है? तो 45 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पुराण। चलिए 46 देखेंगे। किस भारतीय राजा ने सिकंदर का विरोध किया था? तो पोरस ने, ऑप्शन नंबर 2 पोरस। 47 का देखेंगे। पाटलिपुत्र शहर की नींव किसने रखी थी? पाटलिपुत्र शहर की नींव किसने रखी थी? तो उदयन ने, ऑप्शन नंबर 1 उदयन ने। 48 देखेंगे। सबसे प्रसिद्ध कुषाण शासक कौन था? तो ऑप्शन नंबर 3 कनिष्क। 49 देखेंगे। पानीपत की पहली लड़ाई किन दो शासकों के बीच लड़ी गई थी? इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। तो 49 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बाबर और इब्राहिम लोदी, ऑप्शन नंबर 2। चलिए 50वां प्रश्न देखते हैं। गदर पार्टी की स्थापना कब और कहां पर हुई? इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। अमेरिका में 1913 और पूछेगा किसने की थी? तो लाला हरदयाल ने, ध्यान रखिएगा। 51 देखेंगे। गांधी जी के विदेशी सामानों के बहिष्कार के आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो 51 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 लघु उद्योगों का प्रोत्साहन। 52 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के उग्रवादी दल से संबंधित था? 52 है, यह भी इंपॉर्टेंट ही है। अरविंद घोष, ऑप्शन नंबर 1 अरविंद घोष। 53 देखेंगे। दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो 53 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 MK गांधी। महात्मा गांधी और गांधी इरविन समझौता भी कहते हैं, और 1931 में हुआ था गांधी इरविन समझौता, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 54 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी देशांतर रेखा भारतीय मानक समय को निर्धारित करती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको पता होगा, 82.5 डिग्री ईस्ट। 55वां देखेंगे। निम्नलिखित नदियों में से किस पर नागार्जुन सागर बांध बना है? तो 55 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कृष्णा नदी। यहाँ देखिएगा अर्जुन बोल रहा है, अर्जुन के साथ कौन थे? तो कृष्ण भगवान थे, तो ध्यान रखिएगा, इससे रिलेट करके नागार्जुन सागर पूछेगा तो कृष्णा हो जाएगा कृष्ण नदी। चलिए 56 देखेंगे। बिहार में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? तो 1919 में ईस्वी में। और 1919 में 1919 में क्या हुआ था आप लोग एक बताइएगा। एक प्रमुख जो हत्याकांड हुआ था आप लोग को पता ही होगा, 13 अप्रैल 1919 को। तो बताइएगा क्या हुआ था, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए 57 देखेंगे। पटना कलम या शैली के कलाकारों में सबसे पहला नाम किसका लिया जाता है? तो 57 का हो जाएगा सेवक राम का, ऑप्शन नंबर 3 सेवक राम। 58 देखेंगे। बिहार में जूता कारखाना कहाँ स्थित है? तो मोकामा, ऑप्शन नंबर 1 मोकामा। चलिए 59। बिहार का सीतामढ़ी जिसे सीताजी की जन्मस्थली माना जाता है, यहाँ कौन सा मेला आयोजित होता है? इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर देख लेते हैं। 59 का जो है
ऑप्शन नंबर 4 महालया मेला। चलिए 60 देखेंगे, बिहार राज्य में ऑपरेशन टोडरमल किस लिए चलाया गया था? तो 60 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 भूमि सुधार तथा समुचित भूमि वितरण हेतु। चलिए सामान्य ज्ञान से देखेंगे, 61वां प्रश्न होगा हमारा, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां उल्लेख है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 61 का हो जाएगा आंसर 12। चलिए 62वां प्रश्न देखेंगे, राजा मान सिंह तोमर ने डैश पर शासन किया था? तो ग्वालियर पे किया था, ऑप्शन नंबर 1। चलिए 63वां प्रश्न देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हड़प्पा संस्कृति की अग्निवेदियां पाई गई थी? तो 63 का हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिएगा इसको भी, लोथल में, ऑप्शन नंबर 2 लोथल। 64 देखेंगे, नॉमिनल जीडीपी एक अर्थव्यवस्था में आर्थिक उत्पादन का आकलन है जिसमें इसकी गणना में डैश शामिल होता है। तो 64 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वर्तमान मूल्य, ऑप्शन नंबर 3। 65 देखेंगे, डैश नहर निर्गम के एक कमान क्षेत्र में पानी के समान वितरण की एक प्रणाली है? तो 65 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वार्ड बंदी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 66, मालदीव किस वर्ष में एक सल्तनत व्यवस्था को एक राष्ट्रपति व्यवस्था वाली सरकार में बदल गया था? तो 66 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 1968, ऑप्शन नंबर 4। चलिए 67वां प्रश्न देखेंगे 67, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस पर हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो 67 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को। चलिए 68वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन चोल राजवंश का संस्थापक था? तो सबको पता होगा, इंपॉर्टेंट भी है, इजी क्वेश्चन है लेकिन पूछ दिया जाता है। तो 68 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 विजयालय, ऑप्शन नंबर 3। 69 देखेंगे, नेहरू रिपोर्ट 1928 निम्न में से संबंधित थी? तो 69 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 संवैधानिक ढांचा। चलिए 70 को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित नहीं है? तो 70 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 दफला पहाड़ियाँ। बाकी जो है जयंतिया पहाड़ियाँ, गारो पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ सारे मेघालय में, और पूछता भी है गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ कहाँ पे है? तो तीनों ध्यान रखिएगा जो है मेघालय में है। चलिए साइंस से क्वेश्चन आ गया, कह रहा है 71वां प्रश्न, एक वस्तु एक विरामावस्था से चलते हुए एक समान त्वरण से एक सरल रेखा पर चलती है, दूसरी वस्तु बी किसी प्रारंभिक वेग से चलती है और इसका त्वरण ए से अधिक है, ए और बी के वेग समय का ग्राफीय निरूपण है। तो 71 का हो जाएगा, चित्र देख लीजिए, उस हिसाब से जो है हमारा ऑप्शन नंबर 3 निकल के आता है, तो ऑप्शन नंबर 3 ही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 72, दो वस्तु के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल F है, यदि प्रत्येक वस्तु की मात्रा को चौगुना कर दिया जाए तो यह बल होगा। तो 4 मल्टीपल करने के बाद जो है 72 का आंसर आ जाएगा 16F, ऑप्शन नंबर 1 16F। 16F। 73 देखेंगे, 100 वाट के विद्युत बल्ब द्वारा 5 घंटे में उपभुक्त ऊर्जा का यूनिट है। तो 73 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 0.5। 74वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध नाभिकीय संलयन अभिक्रिया दर्शाता है? तो 74 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, देख लीजिए आप लोग समीकरण। चलिए 75वां प्रश्न देखेंगे, एक घोल का pH 3 है, इसे 100 गुना तनु बनाया जाता है, परिणामी घोल का pH है। तो 75 को आज हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 5 हो जाएगा। चलिए 76 देखेंगे, विद्युत अपघटन के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो 76 क्या देखते हैं, ऑप्शन नंबर 3 माइकल फेराडे हो जाएगा। 77 देखेंगे, 54 ग्राम जल में उपस्थित अणुओं का संख्या है, इम्पोर्टेंट है। तो 77 का हो जाएगा 18.06666 गुना 10⁻23। चलिए 78वां प्रश्न देखेंगे हम लोग, किसी तत्व की पिंड संख्या 24 एवं न्यूट्रॉनों की संख्या 12 है, उस तत्व में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो 78 का हो जाएगा 12, ऑप्शन नंबर 3। 79 देखेंगे, एक विद्यार्थी ने प्रयोग के दौरान कांच के आयताकार घनाभ से गुजरने वाली किरण का पथ निर्धारित किया, उसने तीनों कोणों को θ1 θ2 θ3 का मान ज्ञात किया, निम्नलिखित में से कौन माप सही है? तो देख लीजिए चित्र आप लोग, इसका जो माप सही है इनमें से
आपको मैं डायरेक्ट आंसर कराता हूँ, θ1 लेस दैन θ2, लेकिन θ1 इक्वल टू θ3। 80वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन साबुन अणु को दर्शाता है? तो 80 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, देख लीजिए। चलिए 81वां प्रश्न देखेंगे, 10 न्यूटन का एक बल सरल रेखा में गतिमान 5 किग्रा के एक पिंड पर लगकर उसी गति को 8 मीटर से 10 मीटर तक कर देता है। बल द्वारा किया गया कार्य है। तो कितना हो जाएगा बल द्वारा किया गया कार्य? तो 81 का हो जाएगा 90 जूल, ऑप्शन नंबर 3। 82 देखेंगे, जब इथाइल अल्कोहल को सांद्र गंध कामल के साथ 443 के पर गर्म किया जाता है तो कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उत्पन्न होता है? तो 82 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इथीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इथीन। चलिए 83वां प्रश्न देखेंगे, लंबाई एल एवं अनुप्रस्थ काट ए के तांबे के तार के वन भी गुणवत्ता को आरेख में दर्शाया गया है, वक्र की ढाल। तो देख लीजिए 83 का, इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो कम होगी यदि तार की लंबाई बढ़ा दी जाए। चलिए 84 देखेंगे, एक धातु ई की इलेक्ट्रॉनिक संरचना 283 एवं पृथ्वी के पपड़ी में ऑक्साइड के रूप में अवस्थित रहता है। जस्ता से यह अधिक प्रतिक्रियाशील है, धातु ई है। तो 84 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, एल्यूमिनियम। चलिए 85 देखेंगे, केवल नर मेढक ही टटराते हैं क्योंकि। चलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए इसको, केवल नर मेढक ही टटराते हैं क्यों? तो 85 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मादा मेढकों में वाक कोश नहीं होते हैं। ये भी मुझे आज ही पता चला है पढ़ने के बाद कि मादा मेढकों में वाक कोश नहीं होते हैं, और जो टटराते हैं मेढक वो सारे नर होते हैं। तो चलिए इंपॉर्टेंट था, ध्यान रखना है हमेशा से। और आप लोग से विनती होगी, रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग शेयर ज़रूर करें। जो भी इच्छुक है अच्छे सेट करने के लिए, बिहार पुलिस का बेस्ट सेट खोज रहे हैं, तो उनको शेयर आप लोग ज़रूर कीजिए, सपोर्ट बनाए रखिए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित परिपथ में बिंदु ए एवं बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। तो देख लीजिए इसका समतुल्य प्रतिरोध हो जाएगा 2.4 ओम। चलिए 87 देखेंगे, 2 विलयनों ए एवं बी का पीएच मान क्रमशः 4-7 है। दोनों विलयनों में H+ आयन का सांद्रण है। तो 87 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1000। 88 देखेंगे, हमारे शरीर को ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो 88 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कार्बोहाइड्रेट। चलिए 89 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पादप कीटभक्षी नहीं है? इंपॉर्टेंट है, कीटभक्षी नहीं है। तो 89 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कसकूटा। 90 देखेंगे, जब कंपन स्वरित्र द्विभुज मेज पर रखा जाता है तो एक तेज ध्वनि सुनाई देती है, यह किस कारण से होती है? तो 90 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, प्रणोदित कंपन, ऑप्शन नंबर 3, प्रणोदित कंपन। चलिए 91 देखेंगे, जो कि मैथ से शुरू हो गया है। 12 संख्या का औसत 38 है, पहली 3 संख्या का औसत 33 है, अगली 4 संख्या का औसत 35/2 है और अगली 2 संख्याओं का औसत 40 है। यदि 10वीं संख्या, 11वीं संख्या और 12वीं संख्या का क्रमशः 4, 5 कम हो तो 12वीं संख्या कौन सी है? इसको सॉल्व कीजिएगा 91 का, तो ऑप्शन नंबर 4, 47 हो जाएगा। चलिए 92 देखेंगे, प्रतिदिन 12 घंटे काम करते हुए 6 पंप 4 दिनों में से किसी टंकी को खाली कर सकते हैं। टंकी 2 दिनों में खाली करने के लिए 8 पंपों को प्रतिदिन कितने घंटे चलना चाहिए? तो 92 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 18। चलिए 93 देखेंगे, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल 75 से 46 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। शंकु का आयतन ज्ञात करें, जबकि पाई 22/7 लेना है। तो इसको सॉल्व कीजिएगा 93 का, तो ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, 37,730, ऑप्शन नंबर 4। चलिए 94 देखेंगे हम लोग। 94 है हमारा, यदि x का 35% y के 165% के बराबर है और साथ ही x और y के बीच का अंतर 214 है तो दोनों संख्या का योगफल बताएं। इसको सॉल्व कीजिएगा आप लोग, तो इसका आंसर आएगा आप लोगों को 1560 रुपये, ऑप्शन नंबर 4, 1560। 95 देखेंगे, एक वस्तु पर 12.5% की छूट देने के बाद 1225 रुपये में बेचा गया। यदि दी गई छूट 9.5% होती तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होता? तो SP मांग रहा है, तो सॉल्व कीजिएगा आप लोग, तो 94 का ऑप्शन नंबर आ जाएगा 4, 1267 रुपये। चलिए 96 देखेंगे, √1 + cos θ/1 - cos θ
प्लस अंडर रूट 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा का मान ज्ञात करें। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग को डायरेक्ट आंसर आएगा 2 कोसेक थीटा। चलिए 97 देखेंगे, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 32.3 है, 32 अंडर रूट 3 है, वर्ग मीटर है, इसकी भुजा ज्ञात करें। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 8.2/3, माफ़ कीजिएगा 8 अंडर रूट 2 मीटर। 98 देखेंगे, ए और बी मिलकर 12,000 रुपये में एक काम करने की जिम्मेदारी लेते हैं। ए अकेला इसे 12 दिनों में कर सकता है और बी अकेला 16 दिनों में कर सकता है। सी की मदद से वे 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी की हिस्सेदारी कितनी है? तो 98 का सॉल्व करने के बाद आपको आ जाएगा 4500 रुपये, ऑप्शन नंबर 1। 99 देखेंगे, यदि अल्फा बीटा समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल है तो 1/अल्फा स्क्वायर बटे 1 प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसको सॉल्व जैसे कीजिएगा आप लोग तो इसका आ जाता है बी स्क्वायर माइनस 2ac बटे सी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 4। 100वां प्रश्न होगा और मॉडल सेट का आखिरी प्रश्न भी होगा। तो 31,250 रुपये का 16% प्रतिवर्ष की दर से 9 महीनों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें यदि ब्याज की गणना त्रैमासिक रूप से की जाती है। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 3902 रुपये आ जाएगा। चलिए, वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। इसी समय सुबह सुबह हमारी वीडियो अपलोड हो जाती है। आप लोगों को रोज़ वीडियो मिलेगा, प्रैक्टिस सेट से हो या जो भी इंपॉर्टेंट बुक से हो, सारा वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए, थैंक यू दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट।